This video is made for education purpose only and please should not be considered as a financial advice। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही एक बड़ी खबर के बारे में। और जैसे मैंने हमेशा आपको सिखाया, अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हो, अगर आप इन्वेस्टर हो, बाजार में लेटेस्ट जो भी अपडेट्स यहाँ पे आते हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड बिजनेस इसमें क्या होता है दोस्तों, टेस्ट प्रेफरेंसेस, बिजनेस करने का तरीका, चीज़ें बदलती रहती हैं। एंड अगर आपकी कंपनी लेटेस्ट मॉडल के हिसाब से अगर बिजनेस नहीं करेगी तो फिर वो क्या हो सकती है, आउटडेटेड हो सकती है, मार्केट से फिर चाहे लीडर भी क्यों ना हो हट भी सकती है। और एग्जैक्टली कुछ ऐसी चीज़ें हमारे सामने भी आते हुए देखने को मिल रही हैं। मतलब अभी जो बात मैं आपके सामने रखने वाला हूँ दोस्तों, वो है किराना स्टोर के बारे में। किराना स्टोर आपको पता है कि आपके एरिया में ही, किसी भी एरिया में अगर हम देखेंगे तो 5-6 तो किराना स्टोर आपको यूं ही मिल जाएंगे। पर किराना स्टोर की अगर मैं बात कर लूँ तो दोस्तों हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है दोस्तों। ये मैं कोई अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। CAIT की मैं बात करूँ, मतलब कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की अगर मैं बात कर लूँ तो वो लिटरली सरकार को रिक्वेस्ट कर रही कि इस मामले में दखल अंदाजी कीजिए, वरना ये जो किराना स्टोर वाले हैं वो लिटरली आने वाले समय में पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। ऑलरेडी अभी हो चुके हैं, पर जो बचे हैं वो भी नहीं बचेंगे। एंड इससे रिलेटेड कुछ उन्होंने डिमांड की है कि ये चीज़ें हटा दो, वो चीज़ें कर दो। टैक्स एक्स्ट्रा लगाने की बात कर रहे हैं, लग्जरी टैक्स नाम की चीज़ें कर रहे हैं। हालांकि वो उनका सुझाव है, करना नहीं करना वो सरकार के ऊपर है। एंड अगर ऐसा हुआ तो कौन से शेयर को, स्टॉक्स को झटका लग सकता है, वो सारी बातें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारी बातें CAIT की अगर बात करें तो उन्होंने खुद अपने रिपोर्ट में सारी चीज़ें सामने रखी हुई है। जैसे कि आप देख सकते हो, मैसिव स्टोर क्लोजर रिपोर्टेड, मतलब 2 लाख किराना स्टोर रिपोर्टेडली शट डाउन होते हुए देखने को मिल चुके हैं पिछले कई समय से। और इसके पीछे का रीज़न क्या है, मेजर रीज़न, तो वो है हैवी कंपटीशन। अब हैवी कंपटीशन कहाँ से आ गया है, तो वो है क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म से। सेप्टो, इंस्टामार्ट, ब्लिंकिट, बिग बास्केट भी आप कह सकते हो। एंड इनफैक्ट अमेजोन भी अभी आ चुका है, फ्लिपकार्ट भी आते हुए देखने को मिल रहा है। अब ई कॉमर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, अमेजोन भी आपको 10 मिनट में डिलीवरी करके दे देता है। इतना कंपटीशन, तो इससे हो क्या रहा है, इंसान उस किराना स्टोर में जाएगा ही नहीं। एंड 2 लाख किराना स्टोर यहाँ पे शट डाउन हो गए हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि डेटा के हिसाब से लिटरली 45% जो किराना स्टोर्स बंद हुए हैं वो मेट्रोपॉलिटन एरिया में ही हुए हैं, 45%। एंड 90,000 किराना स्टोर जो बंद हुए हैं वो अर्बन एरिया में हम लोगों को लगभग देखने को मिल रहे हैं। और रीज़न क्या है, एक ही चीज़, हैविली हमें जो कंज्यूमर का जो बिहेवियर है वो शिफ्ट होते हुए देखने को मिल रहा है टुवर्ड्स द ऐप। वही क्विक कॉमर्स की अभी बात की इस हिसाब से। एंड अभी हो क्या रहा है दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि जनरेशन बदलती है। पहले की जनरेशन कैसी थी, एकदम 70s की अगर हम बात कर लें, वहाँ पे अगर देखा गया तो आप सभी लोगों को पता है काफ़ी ज़्यादा पैसे को बचा के चलते थे। अगर उनको दूध का पैकेट भी चाहिए तो वो जाएंगे किराना स्टोर में जाएंगे और लेके आएंगे। अभी की जनरेशन की बात कर लें, जो हम कहते हैं जेनजी, वो तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। वो बोलेंगे मैं एक्स्ट्रा 30 रुपये का डिलीवरी चार्ज दूंगा और 30 रुपये का दूध का मिल्क का पैकेट भी मंगवाऊंगा, 60 रुपये का चल जाएगा। और ये चीज़ें यहाँ पे चल रही। और जेनजी ये तो नई जनरेशन है, ये तो आने वाले समय में और बढ़ने वाले हैं। और रिपोर्ट के हिसाब से 22 करोड़ न्यू जेनजी कंज्यूमर्स एक्सपेक्ट किया जा रहा है दोस्तों, आने वाले समय में 2030 तक ऑनलाइन मार्केट में एंटर करने वाले हैं। वो तो किराना स्टोर में जाएंगे भी नहीं। और इसके पीछे का रीज़न क्या है, फास्ट स्पीड, एकदम कन्वीनियंस, फटाफट फटाफट शॉपिंग हो जाती है। सारी चीज़ें आपके घर में बस रिंग बजती है और आपको सारा सामान यहाँ पे मिल जाता है। कुछ ख़राब रहेगा तो रिप्लेस भी हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हो क्या रही है, मतलब किराना स्टोर्स हम लोगों को इतिहास बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। और इसमें भी यहाँ पे अगर हम देखा गया तो CAIT ने कुछ आरोप भी लगाए हैं, जैसे कि डीप डिस्काउंटिंग, मतलब नाम से ही पता चलेगा कि जो चीज़ यहाँ पे चल रही है प्राइस के हिसाब से,
तो ये कुछ कुछ जगह पे डिस्काउंट दे देते हैं, कूपन कोड भी देते हैं, आपने देखा होगा। और इस चीज़ के चलते किराना स्टोर में जाके लोगे तो 500 पे बिल बनता है, पर वहीं पे ऑनलाइन लोगे तो आपको डिस्काउंट के चलते वही चीज़ 450 में बिल बन के आएगा, डिस्काउंट कूपन कोड मिल जाता है। तो लोग क्या कर लेते हैं, ऑनलाइन ही मंगवा लेते हैं, या फिर कुछ कुछ तो मतलब देखा गया तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रीडेटरी प्राइसिंग का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये काफ़ी एक गंभीर आरोप यहाँ पे लगाया है CAIT के द्वारा। अब काफ़ी लोग सोचेंगे कि प्रीडेटरी प्राइसिंग क्या है, तो दोस्तों यहाँ पे कंपटीशन एक्ट 2002 मतलब ये एक कानून है। इस कानून के तहत चीज़ें बताई गई है कि अगर आप बिजनेस करते हो, क्या क्या चीज़ आप नहीं कर सकते। इस प्रकार की चीज़ें कुछ बताई गई है कि दोस्तों कैसे बिजनेस आप नहीं कर सकते, आप अपने कंपटीशन को ख़त्म करने के लिए कुछ चीज़ें नहीं कर सकते। उसमें ही ये कॉन्सेप्ट आता है प्रीडेटरी प्राइस। ये प्रीडेटरी प्राइस क्या बताता है कि जो कॉस्ट रहता है, या फिर आप कह सकते हो MRP, उसके नीचे अगर चीज़ों को यहाँ पे बेच रहे हो या फिर सर्विसेज दे रहे हो और आपका इंटेंशन यही है, क्या किया जाएगा, टू एलिमिनेट द कॉम्पिटिटर, तो ये कानून के हिसाब से अगर देखा गया तो आप गलत कर रहे हो, आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो इसीलिए आप देख सकते हो दोस्तों, CAIT ने ये आरोप लगाए हैं क्विक कॉमर्स के ऊपर कि ये प्रीडेटरी प्राइसिंग कर रहे हैं, मतलब MRP पे से भी कम बेच रहे हैं, जो कि कंपटीशन कमीशन एक्ट के हिसाब से गलत है। और ये कर कैसे पा रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला ना कि पैसा आपके पास होना चाहिए। सो ये क्या कर रहे हैं, यस, फॉरेन फंडिंग से पैसा यहाँ पे ले रहे हैं, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़। सो ये पैसा उठाते हैं ना, वो कैश बर्न यहाँ पे करते हैं, वो इसी चीज़ के लिए करते हैं, प्रीडेटरी प्राइसिंग के लिए। अगर कोई चॉकलेट मार्केट में 10 में मिलता है तो वो 9 में दे देंगे, MRP से भी यहाँ पे कम करते हैं, काफ़ी डिस्काउंट देते हैं, और ये डिस्काउंट लोकल किराना दे ही नहीं पाएंगे। सो ऑटोमेटिकली उनका दुकान बंद होते जा रहा है। सो अगर लोकल किराना अगर ऐसा करने लग गए तो उनके मार्जिन्स भी ख़त्म हो जाएंगे, वो मैच नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए CAIT ने आरोप लगाया है क्विक कॉमर्स इस प्रकार से गलत प्रैक्टिस यहाँ पे कर रही है, एंड इसीलिए वो रिक्वेस्ट कर रही है सरकार को, डिमांड कर रही है कि इनके ऊपर लग्जरी टैक्स लगा दो। यस, लग्जरी टैक्स लगा दो ऑन 10 मिनट डिलीवरी, जो प्लेइंग फील्ड चल रही है उनके ऊपर, तब जाके चीज़ें मैच हो पाएगी। वरना अगर देखा गया तो किराना स्टोर तो भैया बर्बाद यहाँ पे होने वाले हैं, ऑलरेडी हो चुके हैं, बचे कुचे भी उड़ जाएंगे। एंड वो भी क्या रहा है कि कंज्यूमर का हैबिट भी अभी हम लोगों को चेंज होते हुए देखने को मिल रहा है। इसलिए तो ये इतना कैश बर्न कर रहे हैं, पैसा यहाँ पे खर्च कर रहे हैं। एक बार आपको आदत लग गई स्विगी जोमेटो करने की, फिर उसके बाद मतलब बोलते ना, अच्छी आदतें बहुत मुश्किल से लगती है, बट बुरी आदतें मतलब चुटकी में ही शुरू हो जाएगी, फिर उसको छोड़ना मुश्किल हो जाता है। सो यही बताया जा रहा है कि लिटरली हम कह सकते हैं, सर्वे है, 51% कंज्यूमर यहाँ पे किराना स्टोर के ऊपर जाना ऑलमोस्ट यहाँ पे कम कर दिया है, और आने वाले समय में ये चीज़ें और भी बढ़ते हुए देखने को मिलने वाली है। एंड ओवरऑल मार्केट जो हमें देखने को मिल जाता है इतने कम समय में, अभी अभी क्विक कॉमर्स मार्केट में आया है और 25 से 30% उन्होंने कैप्चर कर लिया है, और आने वाले कुछ समय में ये 50% के ऊपर यहाँ पे जाने वाले हैं। तो इसीलिए वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं सरकार से कि आप कुछ अलग चीज़ें लेके आओ, जैसे कि भारत टैक्सी मॉडल लाया, वैसे किराना के लिए कुछ मॉडल लाए। अब भारत टैक्सी क्या है कि जैसे ओला उबर है, वैसे भारत टैक्सी है, सरकार का ऐप है, गवर्नमेंट बैक ऐप यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिससे आपको टैक्सी मिलेगी। तो सेम ऐसे किराना वालों के लिए भी कोई सरकार बैक ऐप यहाँ पे लेके आ जाओ, ताकि वो डिलीवरी कर पाए, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं होती है ऐप बनवाना, उसका मेंटेनेंस, सारी चीज़ों को प्रॉपरली मैनेज करना, लोगों को हायर भी करना। तो जिसके पास पैसा है वो तो कर लेगा। आपके एरिया में भी कुछ कुछ ऐप्स मतलब किराना वाले जो रहेंगे वो अच्छा खासा कमाते होंगे, वो कर लेंगे, बट बाकी जो बेसिक बेसिक छोटे वाले किराना होते हैं वो कैसे कर पाएंगे। तो ये कुछ रिक्वेस्ट यहाँ पे फ़िलहाल तो यहाँ पे की जा रही है। कुछ कुछ लोग हमें ये भी सर्वाइव मतलब बताया है कि सर्वाइव अगर करना है तो डिजिटलाइजेशन की ओर जाना पड़ेगा, ONDC नेटवर्क भी है, वहाँ पे शिफ्ट यहाँ पे होना पड़ेगा।
तभी जाके आप यहाँ पे टिक पाओगे। मतलब कंक्लूजन क्या है कि आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले मैंने कहा था जो जो ऑफलाइन टाइप के बिजनेस है वो इतिहास जाने वाला है। सारे बिजनेस अभी ऑनलाइन शिफ्ट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तरीका मतलब बिजनेस वही है, काम करने का तरीका अलग हो जाएगा। सो रिक्वेस्ट तो यहाँ पे की गई है सरकार को। अब सरकार लग्जरी टैक्स लगाएगी कि नहीं लगाएगी, कोई ऐप लेकर आएंगी या नहीं आएंगे, सो ये देखने वाली बात यहाँ पे है। बट यस, काफ़ी कंप्लेंट्स अभी हम लोगों को जाते हुए देखने को मिल रही। और प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, ये पर्टिकुलर रिटेल स्पेस है ना, मतलब काफ़ी रोजगार मतलब दिया जाता है। सो ऑलरेडी आपको पता है कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, और अभी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है। एंड ऐसा मत सोचना कि रिटेल मतलब किराना स्टोर सी, ये जो कपड़े वाले शॉप्स भी हमें देखने को मिल जाते हैं, देखा है जो रोड साइड कितने सारे हैं, उनकी भी सेम हालत है। अब सब कुछ ऑनलाइन जाते हुए देखने को मिल रहा है। सो लेट्स सी सरकार इस चीज़ को लेकर कैसे डील यहाँ पे करती है। बट अगर आप कोई भी शेयर अपने पोर्टफोलियो में ऐड करवा रहे हो तो ये मेक श्योर कर लेना कि वो ऑफलाइन है कि उसका बिजनेस ऑनलाइन चल रहा है। एंड अगर ऑफलाइन है भी तो क्या वो अपने बिजनेस को वैसे ही टिका पाएगा या नहीं टिका पाएगा, ये देखने वाली बात है। सो आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।